कहते मुंडियो। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारा आज फिर से बहुत प्यारा मौसम है, एज यू कैन ऑल सी 15 डिग्रीज हैं एंड द सन इज आउट एंड द चीज़ी फैमिली इज आउट ऑन द रोड अगेन। अच्छा जी, आज ये है कि आज हमारा जो है छोटा मिनियन ए हन्ना आ गई है वापस उम्रा करके, तो हम जा रहे हैं उनके घर, ज़रा उसको जाके मिलते हैं, उसको उम्रा की मुबारक देते बाकी हैं। भी लोग आ गए होंगे। हाँ, बाकी लोग भी आ गया है, तो साथ में इसको पूछते हैं जाके कैसा रहा उसका उम्रा, क्या क्या उसने वहाँ पे देखा, क्या क्या हुआ, क्या क्या दुआएं की उसने वहाँ पे, तो वो सारी ऑल द डीट्स हम लेते हैं वहाँ पे जाके, डिटेल्स। यस। सो अभी बज गए हैं जी हमारे 11 बज गए सुबह के या दोपहर के 11 सुबह के। यस। तो बस अब हम जा रहे हैं और वहाँ पे जाके मिलते हैं आगे। अच्छा जी, हमने कहा जल्दी से उम्रा वाले बंदों के लिए मुबारक करने के लिए फूल ले लें, फूल ले लिए। रोज़ मरियम कह रही थी एक कलर के लेते हैं, मैंने कहा नहीं मिक्स ले। और साथ में कोई अच्छा सा कुछ मीठा पकड़ लेते हैं यहाँ से। डालो ना आप डालो उसके अंदर। अच्छा दुकान, अच्छा आप मरियम ये वाले तो ना ही डालो ना, ये तो अजीब सी हैं। ये हाँ ठीक है, इस साइड पे आ जाओ यहाँ पे। हाँ ये सादे वाले सबको पसंद होते हैं, ये 3-4 ये डाल लेना। ओके। ये तो हर बंदे के दिल अजीज है ना, अगर आज मरियम से डर गया तो। अच्छा जी। अच्छा उधर वो क्या नाम है जो हॉलैंड वाला लेदर होता है ना, उसके अंदर मरियम बड़ा उसके अंदर ज़्यादा स्टफ अच्छा हर कंट्री की ना डिफरेंट वैरायटीज होती है ना, उनकी अच्छा थोड़ी और किस्म ये की वाले ये हाँ, ये तो प्रीशा को भी बड़े पसंद है। हाँ 2-3 ये डालें ना। आदि को भी मेरे सामने यही पसंद है। हाँ 3 ये डाल लो ना, फिर एक आधा ऊपर वाला डाल लो, वो भी बड़े मज़े के हैं। ये वाला भी बड़ा मज़े का आपका। ये वाला तो ये इधर दे दो, मुझे दे दो। चलो 2 ये और एक चीज़ वाला भी डाल दो, और इसके बाद मेरा ख्याल है इनफ है, क्योंकि सबसे अच्छे यही वाले हैं as far as I think। अच्छा ये हो गया। अपनी एक क्विक नज़र दौड़ाने दो। क्या सो ये अन्ना हमारे लिए खजूरें लेके आई है 3 किस्म की। अन्ना कौन कौन सी है ये वाली खजूर? मजदूल एंड बोलो द लाइट वन, द डार्क वन एंड द वेरी डार्क वन। इजी पीजी। अजवा। अच्छा हन्नान आप मुझे अजवा तो बताओ कि पता है ना आपको कैसा लगा वहाँ पे जाके, कैसा था आपका ट्रिप? It was exhausting, एग्जॉस्टिंग, ठीक है, fun, फन and tiring. टायरिंग। एंड व्हाट डिड यू ईट? I ate McDonald's. मैकडोनल्ड्स। ओके। और आपने वो अच्छा वहाँ पे जब आपने पहली दफ़ा देखा उसको खाना काबा को, फिर आपने क्या 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 मतलब फीलिंग हुई आपकी क्या फीलिंग हुई? I was happy. You were happy? What was the first thing that came into your mind? Happiness. Happiness. And after that? She's not gonna tell you that. Anna? Was it how you expected it to be? No. No? What was the More beautiful. No, it was more bigger. More It bigger. was bigger, okay. Bigger. But it's good. Bigger is तो क्या बेस्ट चीज़ क्या थी ये सारे ट्रिप के बारे में? What was the best thing? Quad biking. हैं? Quad biking. quad biking the best इसके था। That sounds like fun. बड़ा अच्छा है, हन्ना ने बड़ा एंजॉय किया है, और हन्ना ने बड़ी दुआ शुआ भी की है। मैं बताऊंगा नहीं इसने मेरे लिए क्या दुआ की है, स्पेशल थी, हिडन दुआ, लेकिन ये है कि दुआ कबूल हो जाएगी अन्ना की और सारी फैमिली की, है ना? मुझे तो वो बता भी नहीं रही क्या मेरे लिए दुआ की है, वो कह रही है तुम्हें पता लगेगा जब वो हो जाएगी। When you will find out. When it will happen. When it will happen. Inshallah it will happen soon. अच्छा ये वाला जी परीशे का आया है, ये जो हमारा सामान आया है उसके अंदर से ये परीशे का आया है जी अबाया, जो उसने पहना है। हन्ना आपका अबाया कहाँ पे है? It's in
इन माई स्टोर। ओके चलो ठीक है, लेकिन ये कलर शलर बड़ा अच्छा लग रहा है, परीशा का बड़ा सूट भी किया ये वाला। और बाकी ये जो पन्ना है ये एमिर का, ये तस्बीह है। एमिर जरा उठ के बैठो तो सही, ये जरा तुम्हारे सर पे ट्राई तो करें। उठो, कंबल से निकलो ना जरा मिस्टर, उठो जरा, पहनाओ जरा। उठो 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 उठो, उठ के बैठो, सुस्तुल वजूद, बैठे बैठे भी पहनाओ, बैठे बैठे बैठे, ऐसे। रेडी करो जी। इसको कैसे पहनते, वेट, रुको, ऐसे वो मरियम ऐसे ट्रायंगल से करके ना। हाँ वेट वेट वेट, इसके लिए ना मेरे ख्याल में आपके चाचू को कॉल करनी पड़ेगी और उनसे थोड़ा सा ट्यूटोरियल लेना पड़ेगा कि वो कैसे पहनते हैं। हाँ ऐसे करके हो जाएगा। रुको, वेरी नाइस। हाँ ये ठीक है, ठीक वेट है मेरे, रेडी हो रहा है ये। हाँ ठीक है। ये तो कश्मीरनी सी लड़की बन गया। वेट वेट वेट, वेट, छोटी सी ऐसे वो कश्मीरन नहीं होती वो बन गए तो हैं। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। बना दो ये वाला मरियम। ना ना ऑलरेडी पहना है ना, पहना आपको बना के चेक करें। आपने पहन के चेक करना आओ है? नहीं करना। गर्य ही लुक्स लाइक अ पायरेट। एमो आज रेडी होने वाला, आ जाओ। एमो ज़्यादा अपना एंजॉय कर रहा है। मरियम ये आखिरी एक दिन रह गया, इसके बाद फिर आगे ख़त्म है। खत्म नहीं है जनी, आगे फिर वेडनेसडे के बाद फिर शुरू हुआ। नहीं हमारा तो शुरू हुआ। और हम वापिस आएंगे तो इंशाल्लाह यहाँ पे दोबारा शुरू हो जाएगा। आम बंदों की बात कर रहा हूँ, हमारा तो आगे चल ही रहा है कुछ ना कुछ हमारा। बारबेक्यू सीन गाइस फिर से ऑन है। ये चैंपियन चिकन मिक्स ही फुरकान ने, ये बड़ा क्विक यार होता है चक्कर, ये आपको कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें आपकी खैर और बरकत होती है। बस आप ताकि इसको करके ना। और एमो दादी की खुशियाँ चेक करें जरा। Are you so happy? Are you so happy? Are you so happy? फुल टाइम मौजे कर रहा है मेरे। मजे मजे। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। रजदा नहीं है बंदा खा खा के, निबलेट्स थे दनकी की। बच्चियां दोनों देखो, बच्चियां दोनों एंजॉय कर रही हैं। आज ईशल स्कूल गई हुई है, अपनी ईस्टर स्कूल, तो प्रीशे जो है हन्ना को एंटरटेन कर रही है। ये कौन सा स्कूल है यार इस टाइम पे? पता नहीं, शायद कोई एक्स्ट्रा वो कोई टेस्ट वगैरह की तैयारी कराते होंगे। आया और एमिर जो है ना बहुत सुकून से बैठ के वेट कर रहा है। एमिर खेल खेल के थक गया हुआ। एमिर कह रहे हैं बस हुन मेन मुद्दा ला। एमिर को दे दो ये थोड़ा सा पॉपट, वो भी इंजॉय कर रहा था लेकिन सादा ही। ये लो पकड़ लो हाथ में। नहीं जी, ऑब्वियसली जब मोहम्मद ने स्पेशल कह दिया तो उसने कहना है अब नहीं। और ये फुरकान जो है एमिर का परना पहन के जो रेडी हुआ हुआ, जो एमिर का आया पहले ही ना, इसके अंदर बारबेक्यू की बू फैला दो। उसने जो पहनना है अभी गर्मी हुन तो बार भी हुन तो चल ला दे, अभी भी नहीं गई होनी। चल अब कोई नहीं खा रहा। उसने पहनना है अपनी छुट्टियों पे। ये वाला हाँ ਉੱਥੇ गर्मी बड़ी है, ਉੱਥੇ किथे पाना? पाना है क्या? ये दला दिखाओ जरा आगे से ला के, कितने स्वादी बन रहे हैं। आराम से तसल्ली के साथ बन रहे हैं, ज़्यादा जल्दी है ही नहीं है। आराम से टेक बाय टी है यहाँ पे, टेक योर टाइम। एंजॉय हो रहा है। ये मेरे को गर्मियाँ पसंद है। ये समर बेबी है, पैदा विंटर में हुआ लेकिन वैसे समर बेबी आज वैसे गर्मी थोड़ी ज़्यादा ही होती जा रही है हुन। ये देखो जी करता बोए होए होए। वाओ हन्ना, वाओ वेल डन। अब आ जाओ, नीचे गिरोगी। वेल डन, वाह हन्ना। कांगड़ी पलवान, तुम तो अच्छी खासी जाम में हो। क्या सिखा रही हो आप हैं? प्रीशे को भी, प्रीशे को टीच कर रही हो? हाँ। हाई किक इन द एयर करनी है, ऐसे और ऐसे आपने लटक जाना है। वेल डन। ओके जी, अब हम जा रहे हैं वापस घर। बारबेक्यू हमारा हो गया, खा पी के डकार मार के हम वापस घर की तरफ निकल पड़े हैं। प्रीशे उधर ही रह गई ऑब्वियसली,
स्लीप ओवर मैंने कहा काफ़ी अरसे के बाद मुझे ईशल मिली है तो अब मैं ना तरह बच्चों को वैसे भी छुट्टियां हैं ना यार आजकल तो। छुट्टियां हैं तो उसने कहा कि चलो मैं यहाँ पे स्टे करती हूँ, तो वो उधर रह गया। मैं एमिर और पापा हम जा रहे हैं वापस घर, क्योंकि फुरकान की जॉब भी है अभी थोड़ी देर में, तो हमने काम में इजाज़त लेते हैं। फुरकान कैसा फील हो रहा है गर्मी में? फुरकान को तो आज कोई एक्स्ट्रा ही गर्मी लग रही है, पता नहीं क्या, इतनी हालांकि है नहीं जितनी फुरकान को लग रही है। यार 20 डिग्री तेरे लिए इतना नहीं होता, लेकिन पर्सनली मेरे लिए 20 इज गुड। यानी आपका मुझे लगता है मतलब 20 इज गुड है, लेकिन ये नहीं कि मैं 20 में बोलूंगी कि इतनी गर्मी है कि अंदर जाके बैठना है, बाहर बैठने नहीं हो रहा है एंड ऑल दैट। कहा हुआ मिल बेबी, एमिर को भी इतनी गर्मी लग रही है कि वो भी कह रहा है कि मैंने अंदर, वो भी अंदर अंदर छुप रहा है कि इस तरीके से मैं किसी छांव में छुप जाऊं जाके। थोड़ा बंदा छावें छूवें बह जाए, कभी धुप च बह जाए, बस इंज करके मिक्स मसाला करके बंदा बस कर लवे। लेकिन ठीक है, परफेक्ट है, जबरदस्त है, आई लाइक इट। आई लव इट। मुझे तो छांव बैठ के हल्की हल्की ठंडी लग रही थी, मुझे तो गर्मी में ही बैठ के ठीक लग रहा था। लेकिन ये कि जरा धुप शप लगी है, फ्रेश फ्रेश है ना बंदे। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, लेकिन चलो मैं तो टुर जाना। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਲਵੇ ਅਜੇ ਫਿਰ ਆਈ है मां पुत्र। मैं तो अभी जाके वो घर की जो हालत छोड़ के आए हैं ना, गंद है, उसको सेट करना चाह रही है। उसको जाके टैकल करूंगी। व्लॉग भी आज हम ज्यादा उधर बना नहीं पाए क्योंकि जरा थोड़ा वो और भी आए हुए थे, बंदे भी बंदे बहुत बंदे थे, जरा हन्ना इस तरह लोगों को करके। मिलने, उनका उम्र की मुबारकबाद देने आए हुए सो थे। इसलिए यानी सही हम कर नहीं पाए, लेकिन ये है कि कोई नहीं, चलो कल सही बना देंगे आपको। कल थोड़ा लंबा हो वैसे ही। एनीवेज दैट वाज फन। अब चलते हैं घर। जी हम तो आ गए हैं घर, फुरकान चला गया जॉब पे, तो अब हम अपनी सफाई वाले मोड में आ जाते हैं। एमिर अपना रेस्ट कर रहा थोड़ा लेट के, तो मैं सबसे पहले अपना डिश वॉशर खाली कर लेती हूँ, क्योंकि सबसे पहले ऊपर से सफाई होएगी तो फिर नीचे की तरफ आऊँगी। टोक्यो आप नीचे उतर जाए बेबी। टोक्यो बैठ के देख रही है साथ में मामा को कि मामा क्या कर रही है। पहले करते हैं जी डिश वॉशर एम्प्टी जल्दी जल्दी से। डिश वॉशर हमारा खाली तो हो गया है सारा। अब ये जो हमारा यहाँ पे ढेर लगा पड़ा है, ढेरों के ढेर लगे पड़े हैं बर्तनों के, ये हम अंदर लगा लेते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि हम रोज़ इतना गंद कैसे मचा लेते हैं, लाइक हाउ ये पॉसिबल कैसे है कि रोज़ इतना गंद डल जाता है। रोज़ सफाई करो, सुबह सफाई करो, शाम को गंद होता है। आज तो हमने सुबह नहीं की थी क्योंकि हम सुबह सुबह निकल गए थे। आई मीन सुबह सुबह तो नहीं, लेकिन मतलब तैयार होके सुबह उठ के हम निकल गए थे, रात को नहीं की थी। लेकिन रोज़ सुबह करो, शाम को गंद डल जाता है। शाम को आप करके सो, सुबह उठो तो गंद डला होता है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो कैसे। एनीवेज आई थिंक हर किसी के घर में ऐसे ही होता होगा, क्योंकि जिससे भी बात करो वो भी यही कहता है यही हाल है यही हाल है। लेकिन कोई नहीं, अब हम ये जल्दी से बर्तन सारे अंदर लगा लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि सफाई जब भी, मैं छोटी सी आपको टिप दे दूं, जब सफाई करने लगो ऊपर से नीचे की तरफ जाओ। सो पहले ऊपर से अगर आपने डस्टिंग वगैरह करनी है पहले ऊपर से करो, देन शेल्फ पे ये बर्तन एंड देन एंड पे नीचे। अक्सर बंदा पहले नीचे कर लेता है एंड फिर ऊपर से करता नहीं है एंड फिर वो दोबारा से गंद सारा ऊपर से नीचे आ जाता है। आई थिंक ये सब कोई पता हो ना लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ इन केस आपको नहीं पता, ठीक है। अब हम जल्दी से ये सारे जो है ना गंदे बर्तन अंदर लगा लेते हैं।
हमारा क्लियर है। अब टाइम आता है जी हमारी सारी सरफेसेस क्लीन करने का, ठीक है। तो चूल्हा जो सबसे गंदा पार्ट है ना, वो भी करना होता है साथ साथ ना। तो पहले मैं ज़रा स्प्रे कर दूंगी हर जगह पे, और स्प्रे को बड़ा ज़रूरी होता है। हम अक्सर ऐसे करते हैं कि हम स्प्रे करते साथ ही क्लीनिंग स्टार्ट हो जाते हैं। कहते हैं स्प्रे को ना ज़रा 2 से 3 मिनट पड़ा रहना दिया करे, ताकि फिर वो अपना काम सही से करता है। इतने में जितने में ये काम यहाँ पे करता है, मैं जाके लिविंग रूम की टेबल वगैरह, डाइनिंग रूम के ऊपर, डाइनिंग टेबल के ऊपर स्प्रे कराती हूँ। फिर यहाँ से आके सफाई स्टार्ट करूँगी, और जितने में मैं यहाँ पे करूँगी तो वहाँ पे वर्क हो जाएगा, तो फिर मैं वहाँ पे करती हूँ। तो लेट्स डू इट। ये सिर्फ मैं ही हूँ कि बाकी लोग भी जब सफाई कर रहे होते हैं साथ साथ गाने गा रहे होते हैं। छोटे होते थे ना, तो अम्मी ना साथ साथ सफाई कर रही थी, साथ साथ ऐसे लगी थी। हमें ना बड़ा अनोइंग लगता था। हम कहते थे अम्मी क्या ये लगी रहती है ऐसे करती रहती है। तो अभी मुझे खुद इतनी ना, जैसे जैसे आई डोंट नो, जैसे जैसे मैं अपनी अम्मी की एज में जाती जा रही हूँ ना, जिस एज में मुझे अम्मी की ये वाली बातें याद हैं, मैं खुद अक्सर जब सफाई कर रही होती हूँ साथ में ऐसे जैसे बड़ा इंजॉय का काम कर रही हूँ, साथ में मैं जैसे गाने गा रही हूँ ना जैसे। तो आई डोंट नो, टेल मी अगर आप भी ऐसे करते हैं सफाई करते करते, अगर आप हल्के फुल्के गाने शाने गा रहे हो ना, तो थोड़ा सा सफाई वाला काम भी जो है ना इंजॉयमेंट वाला काम लगने लग जाता है। ये वाली ना मेरे ख्याल में धोने वाली है, अब इनके ऊपर आटा चिपक गया हुआ। अच्छा जी, सफाई अभी हमारी जो है ना आधी हुई है। मतलब मैंने वो किचन वगैरह सारी शेल्फ वगैरह साफ़ कर ली है। तो एमे डिसाइडेड कि वो बाहर जंपिंग शंपिंग करने जा रहा है, तो उसने अब अंदर नहीं रहना। फिर मैंने कहा मैं भी ज़रा इसके पास जाके खड़ी होती हूँ, है मो, क्योंकि ये फैंस भी टूटा हुआ ना, तो मुझे थोड़ा होता है कि उधर ना चला जाए, निकल ना जाए, इसलिए फिर मामा उसके पास आ जाती है। हमने कहा काम तो होते रहेंगे, ये वाला मौसम तो बार बार नहीं आना। हम जाते हैं अपने बेटे को देखते हैं कैसे वो इंजॉय कर रहा है, उसको देख के हम भी खुश होते हैं, क्योंकि काम तो आज नहीं तो कल हो जाएंगे, लेकिन ये मौसम पता नहीं कल है कि नहीं है ना गुग्गू। और वो इतना एंजॉय करता है ना यहाँ पे, जब थक जाता है फिर लेट के आराम से चिड़ियों को देखता है, ऊपर आसमान में चिड़ियाँ देखता है और चिड़ियों की आवाज़ें सुनता है, गुग्गू जा। और मुझे ना वैसे जितने भी ये हैं यहाँ पे गार्डनर हमारे हैं, उनसे मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। मेरा ये प्लम का पौधा लगा हुआ है यहाँ पे, तो लास्ट ईयर भी इस पे प्लम तो काफ़ी आए थे, लेकिन इसके ऊपर ना बहुत छोटे छोटे कीड़े भी लग जाते हैं। मतलब ये कीड़ियाँ ऊपर जाती हैं और पत्तों के ऊपर वो बारीक बारीक कीड़ा नहीं होता, वो सारे लास्ट ईयर भी लग गया था, जिसकी वजह से वो बेचारे की हालत इतनी ना सही नहीं रही थी। तो ये कीड़ियाँ ऊपर जाती हैं मेरे ख्याल में, तो पता नहीं क्या करती हैं। मैंने कुछ पढ़ा था कि कीड़ियाँ वहाँ पे जाके पता नहीं क्या प्लांट करती हैं, इनको कीड़ों को कि क्या करती हैं, क्योंकि वो खाती हैं उनको, इस तरह का कुछ सीन था। तो ये कीड़ियों को कंट्रोल करने के लिए, या कीड़ा आपके पौधे के ऊपर ना आए, वो कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए। स्प्रेज वगैरह मैंने यूज़ काफ़ी किए थे, लेकिन उसके साथ ये पत्ते भी सड़ जाते हैं। तो कोई इस तरह की कोई नेचुरल चीज़ या कोई इस तरह का नुस्खा आपके पास हो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि वो इसके ऊपर भी लग जाते हैं सारे, और भी ये जो मेरा है ना एप्पल वाला, इसके ऊपर भी लग जाते हैं। तो मेरा दिल था इस साल मैं थोड़ी सी इसकी तरह लगने से, कीड़ा लगने से पहले ही इसको कुछ कर लूँ कि इसको लगे ही ना, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा लग गया था, फिर वो कंट्रोल नहीं हुआ। पूरा पत्ता ऐसे भर जाता है नीचे वाली साइड से ना, तो छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन कीड़े से होते हैं, बारीक से। आई डोंट नो अभी कोई है कि नहीं है, लेकिन बस छोटे छोटे डॉट होते हैं और वो पत्ते को खा जाते हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी को पता है इस तरह का कुछ कि कैसे उनको कंट्रोल किया जाए या क्या है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, क्योंकि आई रियली वांट के ये इस साल ऐसे ना हो बेचारे के साथ। ओके जी, घर सारा क्लीन हो गया है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। मॉपिंग भी हो गई है, एवरीथिंग। किचन भी मैंने सारा क्लीन कर दिया, लॉन्ड्री भी मैंने कर ली है, एक मशीन कर दी है, दूसरी मशीन मैंने अभी डाली है, और एक ड्रायर में कर दिया। एमर को मैंने वॉशरूम से फ़ारग करा के शॉवर में डाल दिया है। हाँ, टाइम हो गया हमारा तकरीबन 8 सवा 8 हो गया। तो आज गर्मियों में एमर ना बाहर ट्रैम्पोलिन से निकलता ही नहीं है, तो उसको मैंने निकाल के शॉवर में डाल दिया। अब वो नहाइयाँ धोइयाँ कर रहा है, अभी वो नहाएगा तो अभी थोड़ी देर वो पहले आराम से पानी में खेलता रहता है, फिर मैं जाके उसको साबुन वगैरह लगा के निकालती हूँ। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर वो खेले खेले कर ले। इतने मैंने मैं जल्दी जल्दी मशीन एक और डाल दी कपड़ों की। तो अब मैं ना उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी और मैं सुकून से बैठूँगी
तो इसके साथ ही मैं सोचा व्लॉग एंड कर लेते हैं। और व्लॉग एंड करने से पहले मैंने एक छोटी सी बात करनी थी कि अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को नहीं पता होना, और मुझे इस तरह की बातें वैसे इस तरह की इतनी शेयर करनी अच्छी भी नहीं लगती, क्योंकि हर बंदे की अपना तरीका होता है चीज़ों के साथ डील करने का एंड ऑल दैट। लेकिन मैंने अभी मेरे ज़हन में आ रहा था तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। कुछ दिन पहले मेरे जो हैं नाना अबू, मेरी अम्मी के अबू, वो फोत हो गए, ठीक है। तो अभी कल उनका फ्यूनरल है, तो मैं तुम सब लोगों को, मैंने कहा मैं आप सब लोगों को बोल दूं कि सब लोग जब ये व्लॉग देखो तो मेरे नाना अबू के लिए दुआ कर लेना कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दें, उनके गुनाह माफ़ करें और उनको किसी अच्छी जगह पे लेके जाएं। और हाँ बस कल उनका फ्यूनरल है, अभी कुछ दिन पहले ही वो फोत हुआ है। तो नानी अम्मा मेरी पहले कुछ साल पहले फ़ोत हो गई थी, तो अभी नाना अबू भी फ़ोत हो गए। दादा दादी उससे पहले फ़ोत हो गए थे, तो अब मतलब दादी दादा नाना नानी सारे जो हैं वो चले गए हैं। लेकिन ज़िंदगी ऐसे ही है ना, बस आज कोई एक बंदा है और कल नहीं है। तो बस इससे हमें यही सीखना चाहिए मेरे ख़्याल में। इस तरह की जब कोई होती है कि आपका इतना प्यारा आपसे इस तरह से एकदम से चला जाता है, तो आप इससे यही सीखते हो कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कि आज आप हो कल आप नहीं हो। तो जो भी आपके हैं, आपकी अम्मी अब्बू, आपके नाना नानी, दादा दादी, उनसे प्यार करो। अगर कोई नाराज़गी है, नाराज़गी ख़त्म कर दो, क्योंकि आपको नहीं पता कि कल वो होंगे कि नहीं होंगे, कल आप होगे कि नहीं होगे। और इसी तरह बाकी सारे काम भी, अक्सर हम काम जो होते हैं ना, हम सोचते हैं कि मैं ये काम करूँगी, कल कर लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, और फिर आप यही सोच रहे थे कल करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम सोचते हैं कि नमाज़ मैंने पढ़नी स्टार्ट करनी, मैं कल से पढ़नी स्टार्ट करूँगी। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, वी डोंट नो कि हमने सुबह उठना है कि नहीं उठना, किसी ने भी। सो जो भी आप काम सोचो उसको आज ही करो। अपने लव्ड वन, अपने जो आपके करीब हैं, उनको रोज़ उनको मेक श्योर यू टेल देम कि यू लव देम एंड या, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है, इसको अच्छे तरीके से जियो। हर दिन को ऐसे ही जियो जैसे ये आपका आखिरी दिन है, क्योंकि आपको कल का दिन प्रॉमिस नहीं है। तो बस उस हिसाब से अपने बच्चों को ऐसे ही प्यार करो कि कोई मतलब, ये बच्चों के भी बचपन के साल बड़े थोड़े से होते हैं। अक्सर हम कामों में बिज़ी हो के अपने बच्चों को इग्नोर कर देते हैं कि चलो पहले काम कर लें। काम होते रहेंगे भाई। ये जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना, जो ज़्यादा मायने रखती हैं, जैसे अपने बच्चों को टाइम देना, उनको प्यार करना, ये करना वो करना, ये कर लो। काम बाद में भी होते रहेंगे सारी उम्र, बच्चों ने बड़े हो जाना, ये टाइम दोबारा नहीं आना। तो चले इस बात के ऊपर आज का व्लॉग एंड करते हैं। मैं सेंटी थोड़ी सी हो गई थी, तो हम व्लॉग को एंड करते हैं। आप लोग मेरे नाना अबू के लिए सब लोग प्लीज़ दुआ करना कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दें। और बस अपना ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।